Hello students, today I am going to tell you about articles. When we talk about articles, we should know that a, an, and the are called articles. They are used before noun and noun phrases. A, an, and the are called articles. They are used before noun and noun phrases. Kinds of articles. Articles are of two kinds. First, indefinite articles. सेकेंड, डिफिनिट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि आर्टिकल में ए, एन और द, ए को हम आ भी बोलते हैं। जब प्रोनाउंसिएशन पढ़ते समय हम करते हैं तो ए को आ भी बोला जाता है, एन को एन ही कहते हैं और डी को कभी डी कहते हैं, कभी दा कहते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न जब पूछा जाए तो आप बताएंगे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में डी का प्रयोग होता है। डेफिनिट आर्टिकल में केवल डी होता है, जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन दो आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स because they are used before such a noun which is uncertain. A oblique n is called indefinite articles because they are used before such a noun which is uncertain. A या n को हम indefinite article इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हम ऐसे नाउन के साथ करते हैं जो नाउन अनिश्चित होते हैं, जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, मंटू फाउंड अ पेन। मंटू को एक कलम मिला, एनी पेन, कोई भी कलम, यानी उस कलम के बारे में उसे पहले से कोई नॉलेज नहीं था। आई किल्ड अ वुल्फ। मैंने एक भेड़िया मारा, एनी वुल्फ, कोई भी भेड़िया हो सकता है, उस भेड़िया के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है। ए एन आर यूज्ड बिफोर ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए अथवा एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जिसे गिना जा सके और जो एक वचन में हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुवचन नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग कर देंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन को हम इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनको एक ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई नॉलेज नहीं होता। जैसे मंटू फाउंड अ पेन, मंटू को एक कलम मिला, तो जो कलम मिला उसके बारे में मंटू पहले से नहीं जानता कुछ। आई किल्ड अ वुल्फ, मैंने एक भेड़िया मारा, तो जो भेड़िया मारा गया उसके बारे में मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं है। तो इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है और ये अनिश्चित नाउन के साथ ही आते हैं। एक ऐसे नाउन के साथ इनका यूज होता है जो कि गिनने योग्य हो, लेकिन एक ही वचन हो, केवल अकेले हो। दूसरी बात यह है कि हम उन्हें पहले से ना जानते हों। यूज ऑफ आ। We use a before common nouns which are in singular number and which begin with a consonant sound. ए का यूज हम ऐसे सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन के साथ करते हैं जिनका पहला अक्षर व्यंजन की तरह से ध्वनि देता हो। जैसे आ गया ए बैग, ए कैट, ए डॉग, ए मैन, ए फैन, ए याट, एटसेट्रा। अब बैग में बी कॉन्सोनेंट है, कैट में सी कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही डॉग, फैन, मैन और याट में पहले अक्षर कॉन्सोनेंट है।
तो पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होना चाहिए या कॉन्सोनेंट जैसा ध्वनि देने वाला होना चाहिए, और दूसरी बात वो सिंगुलर होना चाहिए, तो उसके साथ हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ नीचे देखिए 2 लाइन में लिखा है, समटाइम्स ए यूज्ड बिफोर सच अ नाउन which starts with vowel letter but gives sound of consonants. Sometimes a is used before such a noun which starts with vowel letter but gives sound of consonants. तो कभी कभी क्या होता है कि ए का प्रयोग हम ऐसे शब्दों के साथ भी कर देते हैं जिनका पहला अक्षर वावेल अक्षर से शुरू होता है, लेकिन वे वावेल अक्षर चूँकि कॉन्सोनेंट की तरह से साउंड देते हैं, इसीलिए उनके साथ ए का प्रयोग। जैसे है ए यूनियन, ए यूनिटी, ए यूरोपियन, ए वन आइड पर्सन, ए यूनिफॉर्म। अब यूनियन में यू जो है वो या की तरह से, और या क्या है, व्यंजन अक्षर है। यूनिटी में भी यहाँ पर बड़ा मात्रा आएगा, यूरोपियन में यहाँ पर बड़ा मात्रा। तो जब यहाँ पर बड़ाऊ का मात्रा आ जाए और बड़ाऊ के मात्रा वाले शब्द जिनका पहला अक्षर वावेल हो लेकिन वो कॉन्सोनेंट जैसा साउंड दे रहे हो, तो उनके साथ हम ए का यूज कर लेते हैं। आप यूनियन लिखेंगे, यूनिटी लिखेंगे, यूरोपियन लिखेंगे, तो इन सब में यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा आएगा। ऐसे ही वन जब आप लिखते हैं तो वाह और ना लिखा जाता है, तो वाह हिंदी में व्यंजन अक्षर होता है, इसीलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे यूनिफॉर्म में यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा आएगा, तो इसलिए इसके पहले भी हमने ए का प्रयोग किया है। तो कभी कभी ऐसे वावेल अक्षर जो कॉन्सोनेंट की तरह से साउंड दे रहे हों और वो किसी शब्द के शुरू में आ जाए, तो उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन्हें हम कॉन्सोनेंट जैसा ही मान लेते हैं और उनसे पहले ए का प्रयोग कर लेते हैं। एन के प्रयोग के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया और ए के प्रयोग के बारे में बताया। एन और द के प्रयोग के बारे में आपको कल बताया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। बाय, टेक केयर ऑफ यू।